हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज से मैं आपको इस चैनल पर मीडियम और लार्ज साइज़ के लिए फुल बाजू कार्डिगन को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू करूंगी। आज इसका ये पार्ट नंबर 1 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऊन के अनुसार फंदे लेना, ये जो नीचे इसमें बॉर्डर डिजाइन बनाया गया है, ये बॉर्डर डिजाइन बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस कार्डिगन को बनाने के लिए मैंने ये ओसवाल कंपनी की 3 प्लाई 3 तार वाली ऊन ली है और ये है शेड नंबर 64। ऊन आप अपने हिसाब से कोई भी ले लीजिए जो आपको पसंद हो। तो इस ऊन से इस कार्डिगन को बनाने के लिए शुरू से ही इसमें मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज की है। तो सिलाई हम अपनी ऊन के अनुसार ही लेते हैं। अब इस ऊन से इस कार्डिगन को बनाने के लिए मीडियम और लार्ज साइज़ को ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो इसमें मैंने यहाँ पर लिए हैं 115 फंदे, क्योंकि ये जो डिज़ाइन इसमें बनाया गया है, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 22 के मल्टीपल प्लस 5 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं। तो ये डिज़ाइन किसी भी प्रोजेक्ट पर बिल्कुल इस तरह से एडजस्ट हो जाता है। अब अगर आप मीडियम और लार्ज साइज़ का कार्डिगन बनाना चाहती हैं और सेम 3 प्लाई 3 तार वाली आपकी ऊन है, तो आप इसमें 115 फंदे डाल लीजिएगा और 9 नंबर की सिलाई इसमें यूज कीजिए। और अगर आपकी ऊन इस तरह से ओसवाल वर्धमान कंपनी की 3 प्लाई 4 प्लाई वाली ऊन हो, इस तरह से सिंगल धागे में, तो आप इस कार्डिगन को बनाने के लिए इसमें 8 फंदे एक्स्ट्रा डाल लीजिएगा। 8 फंदे एक्स्ट्रा डालने से इसमें ये जो हमारा डिजाइन बना हुआ है, यहाँ पर ये एक एक डिजाइन है। 8 फंदे एक्स्ट्रा होने से दोनों साइड पर आपके ये दो दो डिजाइन आ जाएंगे और बीच में बिल्कुल सेम तरीके से बन जाएगा। सिलाई अगर आपका हाथ ऐसी ऊन में ज़्यादा टाइट चलता हो तो 9 नंबर ले लीजिए, और बिल्कुल लूज चलता हो तो 10 नंबर ले लीजिए। नॉर्मल हाथ की बुनाई करते हो तो भी आप 9 नंबर से बना सकते हो। तो सिलाई आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो चलिए अब हम इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया। अब यहाँ पर तो मैंने लिए हैं 115 फंदे। अब यही डिज़ाइन मैं आपको 49 फंदों में बनाकर बताऊंगी। 49 फंदों में हमारा यहाँ से और यहाँ तक डिज़ाइन बनेगा। जितना हम इसमें बनाएंगे बस आगे आगे आपको ज़्यादा फंदों में रिपीट करना है। बुनाई का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये देखिए, यहाँ पर ये ओसवाल की ऊन है और इसमें भी मैंने 9 नंबर की सिलाई ही ली हुई है। 49 फंदे डाले हैं और फंदे आपके थोड़े से लूज होने चाहिए, इस तरह से बिल्कुल। अगर आप टाइट फंदे डालती हैं तो ये जो नीचे से इसकी शेप होती है ये बिल्कुल सिकुड़ जाती है और इसकी लुक अच्छी नहीं आती है। तो आपको इस तरह से लूज फंदे डालने हैं। फंदे डालने के बाद पहले हमें ये 6 सिलाइयों का इसमें बॉर्डर बुनना होता है। फिर यहाँ पर ये जो हमारा डिजाइन है बॉर्डर वाला, ये 8 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। तो चलिए पहले बॉर्डर की 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करते हैं। फंदे डालने के बाद बॉर्डर की पहली सिलाई और सीधी साइड, तो धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को आप इस तरह से उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए, बॉर्डर डिजाइन की पहली सिलाई को हमने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आजिए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर, इसे भी आप पूरा उल्टा ही बुन दीजिएगा। तो इसे भी मैं उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 सिलाइयाँ हमारे बॉर्डर डिजाइन की कंप्लीट हो गई है। अब तीसरी सिलाई पर आप ध्यान दीजिए। तीसरी सिलाई पर हमारा ये वाला डिजाइन इसमें शुरू हो जाएगा। तो ये देखिएगा, अगर आप ऐसी वाली ऊन से बना रहे हो तो मैंने आपको बताया कि आप 8 फंदे एक्स्ट्रा डाल लीजिए। यानी 3 प्लाई वाली ऊन में अगर हमारे 115 फंदे हैं तो इस वाली ऊन में आपके 123 फंदे हो जाएंगे। तो 123 फंदे में यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है हमारा, ये 2 बार बन जाएगा, 2 बार लास्ट में आ जाएगा। तो आपका डिज़ाइन एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए, हमारी ये बॉर्डर डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए। अब हम धागा पीछे करेंगे। ये जो 3 फंदे हैं इन 2 को छोड़ के इस तीसरे को लेंगे और 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। तो 3 से हमारे 2 हो गए। एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे। तो देखिए, बीच में जाली से फंदा हमारा बढ़ गया। अब जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे वाली ऊन से बुन रहे हो तो सेम साइज़ के लिए 8 फंदे एक्स्ट्रा डालिए।
तो ये जो 4 फंदे का डिजाइन बनाया इसी को एक बार फिर से बना दीजिए, एक उल्टा बनाइए और फिर ये 3 फंदे वाला डिजाइन बनाइए। तो ऐसे डिजाइन आपका 123 में एडजस्ट होगा, 115 में सेम होगा जैसे मैं बना रही हूँ। उसके बाद आप धागा अपनी तरफ करिए और 19 फंदे उल्टे बनाइए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये देखिए 14 15 16 17 18 और ये 19। अब ये पहला फंदा हमारा एज स्टिच है, इसे छोड़कर ये 3 फंदे का डिजाइन और 19 फंदे उल्टे, ये 22 फंदे का हमने यहाँ पर डिजाइन बनाया है। इसी को आप बार बार रिपीट कीजिए। देखिए धागा पीछे करेंगे और ये जो 3 फंदे हैं 2 को छोड़ के तीसरे को लेंगे और 2 के ऊपर से हम ऐसे पलट देंगे। अब हमारे 3 फंदे से 2 हो गए, तो अब ये एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को भी सीधा ही बुन देंगे। फिर हम 19 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। अब ये जो हमने दोबारा से 22 फंदे का डिजाइन बनाया इसी को आप बार बार रिपीट कीजिएगा। अब देखिए लास्ट में मेरे 4 फंदे हैं, अगर आपके होंगे 123 फंदे तो आपके बचेंगे 8 फंदे, यानी डिजाइन 2 बार रिपीट हो जाएगा आपका। ये देखिएगा। अब हम यहाँ इस डिजाइन को बनाएंगे तो ये 2 छोड़ के और तीसरे को लेंगे और इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। ये देखिएगा, एक फंदा बनाया, धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को भी हम सीधा ही बुन देंगे और लास्ट का फंदा हमारा उल्टा आ जाएगा। तो अब आपके आगे जैसे मान लिया 4 फंदे और बचे हों तो ये 3 फंदे का डिजाइन बनाइए, फिर लास्ट का आपका उल्टा आ जाएगा। ऐसे तरीके से आपका 123 में एडजस्ट होगा। तो बॉर्डर डिजाइन की 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हुई, चौथी सिलाई उल्टी साइड से। ये पहला फंदा एज स्टिच है। अब देखिएगा ये हमारी उल्टी साइड की सिलाई है और इसे हम पूरा उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये बॉर्डर डिजाइन की हमारी चौथी सिलाई है तो इसको हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए बॉर्डर डिजाइन की चौथी सिलाई मैंने कंप्लीट कर दी। 5वीं सिलाई बॉर्डर वाली और सीधी साइड पर। पहला फंदा एज स्टिच है, उतारिए या उल्टा बनाइए। अब हम धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे ये सीधे बनाएंगे। अगर आपके होंगे 123 फंदे तो फिर आपका 1 उल्टा और 3 सीधे ये आ जाएंगे, ठीक है। और नहीं तो ऐसे ही होगा। तो ये हमने बनाए और ये 19 फंदे अब उल्टे बुने जाएंगे। फिर हमारे 3 सीधे आएंगे, 19 उल्टे आएंगे, फिर 3 सीधे और 19 उल्टे, और लास्ट में हमारे 3 सीधे और एज स्टिच। इस तरीके से होगा और उल्टी साइड की सिलाई इसकी पूरी उल्टी बुनी जाएगी। तो इस सिलाई को देखिए अब मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये 3 सीधे 19 उल्टे, फिर ये 3 सीधे 19 उल्टे, ऐसे करते हुए। तो ये देखिए बॉर्डर डिजाइन की ये 5वीं सिलाई कंप्लीट कर ली है और छठी सिलाई आप इसकी उल्टी साइड से पूरी उल्टी उल्टी बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर डिजाइन की हमारी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब बॉर्डर के बाद ये जो 8 सिलाइयों का डिजाइन है इसे हम बनाएंगे। तो यहाँ बॉर्डर के बाद डिजाइन की पहली सिलाई और सीधी साइड। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, धागा पीछे करेंगे। ये जो 3 फंदे का डिजाइन है ये हमारा यहाँ पर ऐसे ही बनेगा। तो 2 को छोड़ेंगे और तीसरे वाले फंदे को लेंगे और इन 2 के ऊपर से हम ऐसे पलट देंगे। तो 3 से 2 हो गए। अब एक फंदा सीधा बुन देंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस दूसरे फंदे को हम सीधा बुनेंगे। तो यहाँ बीच में जाली से फंदा बढ़ गया। अब 115 होंगे तो यही डिजाइन बनेगा, 123 होंगे तो ऐसे वाला डिजाइन एक बार और रिपीट हो जाएगा। तो ये अब आगे जो हमारे 19 फंदे हैं इनमें देखिए कैसे डिजाइन बनेगा। धागा अपनी तरफ करके
एक फंदा आप उल्टा बुन लीजिए, धागा अपनी तरफ ही रहे और 3 फंदे सीधे बनाइए। 1 2 और ये 3। तो देखिए यहाँ हमारा जाली से फंदा बढ़ चुका है। अब हम ये वाला जो फंदा है यहाँ पर हमें 2 का 1 करना है। जो हमने जाली से बढ़ाया है उसके लिए इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से हम 2 का 1 फंदा बना देंगे। ठीक है, जो यहाँ जाली से बढ़ाया वो घटा दिया। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करेंगे और 1 फंदा हम उल्टा बुन देंगे। फिर धागा पीछे ले जाएंगे और 3 सीधे, 1 2 3, 1 और 2। इन 2 फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 फंदा बना देंगे। तो यहाँ जो हमारा फंदा कम हुआ है वो अभी आगे बढ़ेगा। फिर 3 सीधे, 1 2 और ये 3। धागे को अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर जाली डालेंगे और ये 1 फंदा उल्टा। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर ये जो 19 फंदे उल्टे थे इन पर हमारा जो डिजाइन बना है। तो यानी एज स्टिच को छोड़कर 3 ये और 19 ये, यही 22 फंदे का डिजाइन हमें बार बार बनाते जाना है। तो फिर से देख लीजिए, धागा पीछे करेंगे, ये जो 3 फंदे हैं तीसरे को इन 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। अब ये एक सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ करके दूसरे फंदे को भी हम सीधा बुन देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, और ये देखिएगा, ध्यान से देखिए, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे और धागा अपनी तरफ ही रखेंगे। फिर 3 सीधे, 1 2 और ये 3। अब इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। जो यहाँ जाली से बढ़ाया वो घटा दिया। फिर 3 सीधे, 1 2 और ये 3। धागे को अपनी तरफ कर लेंगे, 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे। ये 3 सीधे बनाने के बाद अब 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो देखिए यहाँ हमने 2 का 1 करके घटा दिया है। अब हमें यहाँ 3 सीधे बनाने हैं, 1 2 और ये 3। अब लपेट कर जाली डाल देंगे, जो घटाया वो यहाँ बढ़ा दिया और ये 1 फंदा उल्टा। आपके जितने भी फंदे हों यही 22 फंदे का डिजाइन आप बार बार बनाते जाइएगा। लास्ट में देखिए 115 फंदे होंगे तो आपके ये 4 बचेंगे। अगर होंगे 123 फंदे तो इस तरह से 8 फंदे बचेंगे, यानी ये वाला डिजाइन 2 बार रिपीट होगा। तो धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को हम इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। तो 3 से 2 हो गए, एक सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ करके दूसरे फंदे को भी सीधा बुनेंगे और लास्ट का हमारा एज स्टिच है, इसे उल्टा बुन देंगे। तो बॉर्डर के बाद डिजाइन की पहली सिलाई कंप्लीट हुई, दूसरी सिलाई उल्टी साइड पर। अब जो फंदे इधर उल्टे वो इधर सीधे, जो इधर सीधे वो इधर उल्टे। तो ध्यान से देखिएगा सिलाई को, 1 2 3 और ये 4 फंदे हमारे उल्टे आ गए। अब ये वाला जो फंदा है इधर हमारा उल्टा है, तो धागा पीछे करेंगे, इस एक फंदे को हम सीधा बुन देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये देखिए 8 फंदे हमने उल्टे बनाए। उसके बाद धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये जाली वाला 8। अब देखिए धागा पीछे करेंगे और ये एक फंदा सीधा। अब ये जो एज स्टिच है इसके बाद यहाँ तक हमारे 22 फंदे होते हैं। इसी डिजाइन को बार बार बनाते जाना है। देख लीजिए, 3 उल्टे, 1 2 और ये 3। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर 8 उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर 8 उल्टे, 1 2 3 4 5 6
7 और ये 8। बार बार 22-22 फंदे का डिजाइन बनाते जाएंगे। अब लास्ट में देखिएगा ये वाला जो फंदा है ये तो हमारा सीधा आएगा, यहाँ तक होते हैं हमारे 22 फंदे। उसके बाद ये 4 फंदे बचे हैं, 123 होंगे तो 8 बच जाएंगे। अब ये चारों हम यहाँ पर उल्टे बुनेंगे। तो ये हो गई है हमारे डिजाइन की दूसरी सिलाई कंप्लीट। अब आज ये तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई को आप ध्यान से देखिए, पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, उसके बाद धागा पीछे करेंगे, ये 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। अब हम धागा पीछे करेंगे और जो जाली वाला फंदा है इसको हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ कर देंगे और ये 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे, फिर ये 2 फंदे यहाँ सीधे आ जाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। अब इन 2 में आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे, फिर हमारे 3 सीधे आएंगे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ ले आएंगे और जाली वाले फंदे को सीधा बना देंगे। तो जो घटते हैं वो जाली से साथ के साथ बढ़ जाते हैं। धागा अपनी तरफ यहाँ करेंगे और एक फंदा उल्टा बुन देंगे। अब ये जो 22 फंदे का डिजाइन है इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे। धागा पीछे, 3 फंदे ये सीधे बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, जाली वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ और ये 3 सीधे, 1 2 3। अब यहाँ हमें 2 का 1 करना है, तो इसे हम पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। जो हमने जाली से बढ़ाया वो यहाँ घटा दिया, फिर ये 2 फंदे यहाँ सीधे आएंगे, यहाँ घट गए हैं, यहाँ पर बढ़ गए हैं। फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे, फिर 3 सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करेंगे और जाली वाले फंदे को सीधा बना देंगे। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, फिर धागा हम पीछे ले जाएंगे। 22 फंदे वाला जो डिजाइन है बार बार बनाते जाएंगे। लास्ट में है मेरे 4 फंदे, ये डिजाइन वाले 3 सीधे आ गए और एज स्टिच को हम उल्टा बुन देंगे। तो डिजाइन की 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हुई। चौथी सिलाई उल्टी साइड पर। चौथी सिलाई पर देखिए आपको सीधे और उल्टे सभी फंदे बिल्कुल अलग अलग नज़र आएंगे। तो जो सीधे दिख रहे हैं उनको सीधा बना दीजिए, जहाँ पर जो उल्टे दिख रहे हैं उनको उल्टा बनाकर चौथी सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए डिजाइन की हमारी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं बॉर्डर के बाद, और 5वीं सिलाई है सीधी साइड है। पहले फंदे को उतारिए या बनाइए, धागा पीछे करेंगे। ये जो डिजाइन है ये हमारा 4-4 सिलाई में ओवर होता है, तो 2 को छोड़ेंगे, तीसरे फंदे को 2 के ऊपर से पलट देंगे, तो 3 से 2 हो गए। अब इसमें से ये एक सीधा बुन देंगे, धागा अपनी तरफ करके इस दूसरे फंदे को हम सीधा बनाएंगे, तो वापस हमारे 3 हो गए। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, जो जाली से फंदे हमारे बनते गए ये 2 हमारे सीधे आ गए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 3 सीधे बना देंगे, तो हमारा एक जाली से फंदा और बढ़ गया। अब ये जो फंदा है इसको हम पलट के ऐसे सीधा कर देंगे और बैक साइड से 2 का 1 बना देंगे। अब यहाँ एक ही फंदा बच गया, इसे हम सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, फिर धागा पीछे, ये एक सीधा और आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे, फिर 3 सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ ले आएंगे और ये 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा। एज स्टिच के बाद यहाँ से यहाँ तक जो डिजाइन बना इसी को बार बार रिपीट कीजिए। धागा पीछे, इन 3 फंदों में तीसरे को लेंगे और 2 के ऊपर से पलट देंगे, एक सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ करके फिर दूसरा भी सीधा बना दिया, तो वापस 3 हो गए। फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे,
2 फंदे ये सीधे बनाएंगे। अब हमें यहाँ जाली डालनी है, तो धागे को हमने अपनी तरफ कर लिया और ये 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। देखिए 1 2 और ये 3। अब इस फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक फंदा बना देंगे। अब यहाँ एक सीधा आएगा, धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, धागा पीछे, यहाँ एक सीधा और आगे से सिलाई डाल के 2 का एक करेंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और ये 2 फंदे हम सीधे बना देंगे, 1 और ये 2। धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा। अब जितने भी फंदे हों यही 22 फंदे का डिजाइन बनेगा और लास्ट के हमारे यहाँ 4 हैं, आपके 8 हो सकते हैं ऐसे वाली ऊन होने पर। तो ये जो 3 सीधे हैं, इस तीसरे को लेंगे, 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे, 3 से 2 हो गए तो एक सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ करेंगे, दूसरे फंदे को भी सीधा बुन देंगे तो वापस 3 हो गए और एज स्टिच को उल्टा बुन देंगे। तो यहाँ पर हमारे डिजाइन की 5वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। 6ठी सिलाई उल्टी साइड पर, जो फंदे आपको जैसे दिखाई दे, सीधे हों तो सीधे बनाइए और उल्टे हों तो उल्टे बनाकर सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए डिजाइन की 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं और 7वीं सिलाई है और हमारी सीधी साइड है। तो देखिए 7वीं सिलाई पर पहला फंदा ये उतारिए या उल्टा बनाइए, धागा पीछे करेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे हमने यहाँ सीधे बुन दिए, फिर धागा अपनी तरफ करके 3 सीधे बनाएंगे। फिर से जाली आ गई है यहाँ पर, देखिए ये आ गई, एक फंदा सीधा हो गया, 2 और ये 3। अब इस फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक कर देंगे तो यहाँ के सारे सीधे फंदे हमारे घट गए हैं और इधर जाली से बढ़ गए हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, धागा पीछे, ये जो 2 फंदे हैं आगे से सिलाई डालकर 2 का एक कर देंगे, फिर 3 सीधे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदों को सीधा बुन देंगे तो यहाँ जाली से फंदा हमारा बढ़ गया, फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा। तो एज स्टिच के बाद यहाँ से यहाँ तक जो डिजाइन बना इसी को बार बार रिपीट करेंगे। धागा पीछे, 3 फंदे ये सीधे, धागा अपनी तरफ एक उल्टा, फिर धागा पीछे, 1 2 और ये 3 सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर 3 सीधे बनाएंगे, 1 2 3। अब इस फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक कर देंगे। अब देखिए यहाँ सारे फंदे हमारे घट गए हैं, धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, धागा पीछे ले जाएंगे, आगे से सिलाई डालकर 2 का एक करेंगे, फिर 3 सीधे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ करके 3 फंदों को सीधा बनाएंगे तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया, धागा अपनी तरफ करके ये एक उल्टा। लास्ट में है मेरे 4 फंदे, धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 सीधे बनाए और एज स्टिच को हम उल्टा बुन देंगे। तो यहाँ पर हमारे डिजाइन की 7वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। 8वीं सिलाई उल्टी साइड से, जो फंदे सीधे दिखे उनको सीधा बनाइए और जो उल्टे दिखे उनको उल्टा बनाइए। तो ये देखिए सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाते हुए 8वीं सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो बॉर्डर के बाद हमारे डिजाइन की 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। 8 सिलाइयों में हमारा ये डिजाइन ओवर हो गया है। अब ये जो बॉर्डर के बाद 8 सिलाइयाँ बनाई, इन्हीं को मैंने देखिए 3 बार रिपीट किया है, 1 2 और ये 3। बॉर्डर के बाद इनको 3 बार रिपीट करने से हमारा ये इतना बॉर्डर डिजाइन बन गया है। वैसे आप ये जो बॉर्डर की लेंथ है ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस रहेगी। मैंने 3 बार ही बनाया है। अब मैं आपको एक बार इसकी स्टार्टिंग करके दिखा देती हूँ। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो बॉर्डर के बाद हमने ये जो 8 सिलाइयाँ बनाई है, वीडियो को रिपीट कीजिए और वहाँ से बनाना शुरू कर दीजिए। फिर भी आप इसकी स्टार्टिंग देख लीजिए। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, धागा पीछे करेंगे, ये जो 3 फंदे हैं, तीसरे को लेंगे, 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे।
अब एक सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करके इस दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे तो बीच में जाली से फंदा बढ़ गया। अब धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ ही रहे और 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब इस फंदे को ऐसे लेंगे और पलट के बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे, फिर 3 सीधे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, 1 2 और ये 3 सीधे बनाए। ये फंदा और ये जाली थोड़ा सा लूज कर लीजिए, टाइट हो तो, फिर आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर दीजिए, फिर 3 सीधे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर जाली डालेंगे और एक फंदा उल्टा। तो देखिए एज स्टिच के बाद यहाँ से यहाँ तक हमारा 22 फंदे का डिजाइन बना है। फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे, धागा पीछे, तीसरे फंदे को 2 के ऊपर से पलट देंगे, एक फंदा सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ करके दूसरे को भी सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा। अब हमारा धागा अपनी तरफ ही रहे और इन 3 फंदों को हम सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। देखिए यहाँ पर हमारी जो जाली आती है ना, तो ये जाली हमारी अब यहाँ पर कम होगी, ठीक है। धागा हमारा पीछे है, इस जाली वाले फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे, फिर 3 सीधे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ करके 1 उल्टा, फिर धागा पीछे, 3 सीधे, 1 2 और ये 3, ये फंदा और ये जाली, आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे, फिर 3 सीधे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर जाली डालेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे और ये जो 3 हैं तीसरे को 2 के ऊपर से पलट देंगे, एक सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ करके फिर दूसरा सीधा बनाया, तो फंदे हमारे बराबर हो गए और एज स्टिच को हम उल्टा बुन देंगे। तो ये मैंने इस डिजाइन की आपको नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग करके दिखाई है। तो ये जो 8 सिलाइयाँ हैं इनको आप बार बार रिपीट कीजिए। आप चाहो तो पूरे कार्डिगन में इसी डिज़ाइन को बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ी सी अच्छी और हैवी लुक देने के लिए नीचे बॉर्डर बना के ऊपर दूसरा डिज़ाइन अप्लाई किया है। तो ये 3 डिज़ाइन आप रिपीट कीजिएगा। और जो इसकी हमारी टोटल चौड़ाई बनी है वो ये देख लीजिए, मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। हमारी इस डिज़ाइन से इसकी जो चौड़ाई बनी है वो ये देख लीजिएगा। इसको हम ऐसे करेंगे बिल्कुल, और ये हमारी देखिए 17.5 इंच की इसकी लेंथ है, चौड़ाई है। जो हमारी लंबाई होती है वो तो हाइट के अनुसार होती है, जो चौड़ाई हम बनाते हैं वो हम हेल्थ के अकॉर्डिंग 17.5 से भी ज़्यादा है, 18 के लगभग है इसकी चौड़ाई, लगभग 18 इंच चौड़ा है ये। 18 से मतलब 1 पॉइंट कम पड़ता है, तो 18 मान के चलिएगा, इतनी हमने इसकी चौड़ाई रखी है। तो ये आप इसको बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। इसकी नेक्स्ट वीडियो में इस बॉर्डर के बाद हमने ये जो डिज़ाइन बनाया है इसको बनाना और एडजस्ट करना बताऊंगी, मुड्ढे की घटाई करना बताऊंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।